अस्सलामुअलैकुम। मुनफरिद तज्जियों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम जफ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के इश्तियाल अंगेज बयान कि पाकिस्तान में घुस के मारेंगे के जवाब में पाकिस्तानी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत एडवेंचर की कोशिश करेगा तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ताने बाने भारत से मिलते हैं। क्या कमेंट करेंगे एक सारी सूरत हाल पे? इस पे कमेंट क्या करना है, पहले तो चाहिए किसी को इस राजनाथ को समझाए कि तू प्रेमनाथ बन, राजनाथ ना बन। ये जो इनके दिमाग में एक सुई फंसी हुई है ना बांग्लादेश वाली, उसके पीछे हमारी अपनी ज़ाती हिमाकतें हैं। इसको मैं थोड़ा बाद में एक्सप्लेन करूँगा। तो ये अपनी औकात में रहें, इनको अपने शजरे याद रहने चाहिए, इनको अपना माजी याद रहना चाहिए। ये मतलब बहरहाल एक बात और है कि भारत इन सो मैनी वेज हमारा शरीका है। शरीके का लफ्ज़ सुना है कभी? हमारे पंजाब में बहुत इस्तेमाल होता है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि शरीका किसे कहते हैं। देखो, मेरा कोई गैर, ये जो somebody who's स्टैंडिंग बिहाइंड द कैमरा या कोई, ये मेरा शरीका नहीं हो सकता। मेरा शरीका होगा जो मेरे बाप की जायदाद में, माँ के दूध में मेरा शरीक होगा। ये बड़ी अजीब और दिलचस्प बात है। मेरा शरीका इंग्लैंड नहीं हो सकता, श्रीलंका नहीं हो सकता। हम चूँकि सदियों इकट्ठे रहे हैं इस धरती माँ, वो कहते हैं धरती माँ, हम कहते हैं मादर वतन, गोरा कहता है मदरलैंड। हम इसके दूध में शरीक रहे हैं, हम सबको इकट्ठा ही पालती रही है। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि ब्राह्मणों के इस रवैये के, ये राजनाथ सिंह के रवैये, ब्राह्मणों के रवैये से सताए हुए करोड़ों हिंदू अपनी रज़ा से, अपनी खुशी से उन्होंने इस्लाम कबूल किया। अच्छा, दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात सुनो, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पहला तारुफ बर्रे सगीर में ये है कि वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफ़ीर कहलाते थे। कहलाते नहीं थे बल्कि उनको कहा जाता था। वो पार्टीशन के इस तरह हक में नहीं थे आगाज़ में, वो बाहर से आए थे जब उन्हें पता चला कि ये जो मेंटालिटी है राजनाथ सिंह गलीज़ मेंटालिटी, इनके साथ हमारा गुजर नहीं होना। फिर उन्होंने पाकिस्तान, ओरिजिनली वो कांग्रेस में थे, ठीक है। सो इस विद दिस बैकग्राउंड आपको समझने में आसानी रहेगी। और फिर एक और बात है, जो तीसरे दर्जे का लीडर होता है ना, घटिया दर्जे का, जो अजीम लोग होते हैं वो कौमों को इकट्ठा करना चाहते हैं, वो इन टर्म्स ऑफ अ नेशन देखते हैं। मदसानवी बात है। अकलियतों के हकूक़, हमारे झंडे में जो सफ़ेद पट्टी है वो अकलियतों को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, ये इस जो घटिया लीडरशिप होती है, ये डिवाइड एंड रूल, जिनकी जहनीत गंदे गलीज आकाओं जैसी होती है, ये गोरे के साथ मंसूब है। ये डिवाइड एंड रूल, इनको तकसीम करो और हुकूमत करो। जो जेन्युइनली एक किसी भी मुल्क का, कौम का सरबराह बन के, बड़ा बन के सोच रहा होता है, उसकी कोशिश ये होती है कि चाहे मुख्तलिफ बीवियों से औलाद हो, रहे इकट्ठी। सो ये एक गंदी मेंटालिटी है। गलत फहमी में ना रहें, वरना नाथ साहब को नथ डालने में देर नहीं लगेगी। ये बांग्लादेश वाला नहीं, हमारे यहाँ या खान, भुट्टो, फलाना टमकाना, इस तरह की बातें करते हैं। हमारे करतूत थे, हमारा उनके साथ फेयर नहीं था, फेयर डील नहीं थी, इसलिए हुआ। उसमें इन लोगों ने तो एक बीच में हल्की फुल्की मौसीकी पेश की है, अदरवाइज नो। ये हमारे बड़ों की हिमाकतें थी। जिसे समझ ना आए बात, वो, मैं लंबी बात नहीं करता, वो जाए कुदरतुल्लाह साहब की किताब पढ़ ले, समझ आ जाए। वो महरूमियों की वजह से तो सगे भाई, अगर उनके साथ इंसाफ आपस में ना हो रहा हो, सगे भाइयों के दरमियान सगा बाप इंसाफ ना करे, डंडियां मारे, तो उनमें स्प्लिट हो जाएगा। सो नाथ सिंह साहब को मेरा ख्याल है कि नथ पढ़वाने का शौक है। ज़रा ठंडे दिल से इंसानों वाली सोच रखें, बाकी छोड़ें। वो ठीक है ख्वाजा आसिफ ने,
जी ठीक है, वेल सेड। हसन साहब आगे चलते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अवाम ने किसी जमात को अक्सरियत ना देकर मसाइल मिलकर हल करने का पैगाम दिया है। अपोजिशन को इसलिए अवाम ने वोट नहीं दिए कि वो महज गाली गलोच और शोर शराबा करते फिरें। नहीं, ये तो अब बिलावल हमी बौंगी मार रहा है। अल्लाह जाने अवाम ने किसको कितने वोट दिए हैं, तो डिस्प्यूटेड है। अच्छा, इसका जवाब एक ये बनता है कि जी हर इलेक्शन में नहीं मानते। एक तो हमारी ये गंदी रवायत है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इस इलेक्शन के बारे में मतलब लाहौर पंजाब का दिल है, गढ़ है। मैं 50 साल से यहाँ रह रहा हूँ, मेरी तालीम सारी यहाँ हुई है, यूनिवर्सिटी से लेके ऑनवर्ड्स। सारा करियर मेरा लाहौर का है। मैं तो इस्लामाबाद के कूफे में नहीं गया, तो हमें नहीं पता, हम चांद पे रहते हैं। लेकिन वो बहरहाल बिलावल ने एक रूटीन की हमें बंगी सी मार दी है, वो कुछ नहीं, ये नजर ना आते, ऐसा ही हकीकत तो ये है। हाँ जी, ठीक है, आगे चलते हैं साहब। आजकल टॉक शोज में नून लीग के कुछ सीनियर रहनुमा अपनी पार्टी से डिसइल्यूजनमेंट या उनकी तर्ज सियासत से दूरी या लाताल्लुकी का इजहार करते नजर आते हैं, इसकी क्या वजह है? मैंने तो इनके एक बड़े अहम लीडर को देखा है। मैंने तो इतना ही सुना है, वो मेरे लिए वही काफ़ी था कि वो भाई हमें भी जेलें नज़र आ रही हैं और फलां है टमकां है, तो बुरा हुआ तो ये हुआ तो वो हुआ। कुछ तो इनके ज़ाती रोने हैं और कुछ रियलिटी है। ये नविश्ता दीवार है, इट इज़ रिटन ऑन द वॉल। बुनियादी तौर पे नून लीगियों को पता है कि दे आर डन एंड दे आर डन फॉरएवर। देखो, पॉलिटिकल एनिमल्स हैं, पॉलिटिक्स चाहे गंदी है, गलीज है, लेकिन ये ख़ास तरह का माइंड सेट होता है ना, तो वो उनको खुशबू आ जाती है। जैसे जानवरों को ज़लज़ले की आमद का इंसानों से पहले पता लग जाता है। अल्लाह ने ऐसी हिस्स रखी है जानवरों में। उनको तो आगे मुस्तकबिल दिखाई कोई नहीं दे रहा अपना। ये जितने लोग फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं बिल्कुल ठीक हैं। मेरा एक शेर है, मुकरना चाहूँ तो अपने से शर्म आए मुझे। शेर बड़ा नाजुक है, इसकी कहानी भी बड़ी ज़बरदस्त है। मुकरना चाहूँ तो अपने से शर्म आए मुझे, मैं चाहता हूँ कि तू खुद ही छोड़ जाए मुझे। वाह, इनकी ये कैफियत है। और देखो बात सुनो, मैंने एक तीर से दो शिकार कर लिया। जो आखिर पे आपने कहना था ना अपना शेर सुनाएं या कोई काला कौल, एक तो मैंने एक तीर से दो शिकार कर लिए। आप चाहो तो इसे हराम खोरी और काम चोरी भी कह सकते हो, लेकिन ये हमारी पहचान है। ठीक है, तो ठीक है, वो बेचारे सही परेशान जी। सही। नेक्स्ट खबर है साहब। तहरीक इंसाफ के वकील रहनुमा लतीफ़ खोसा ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि इस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत आज से नहीं पुरानी है, इस्टेब्लिशमेंट सियासत में मुदाखलत बंद कर दे। यार, मुझे आज तक हमारे दानिश्वर, ये वकील शकील, ये इस तरह के जितने भी लोग हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट फलाना टमकाना करते रहते हैं, ठीक करते हैं। मुझे ये बात समझ नहीं आती, ये जाहिल हैं, इनमें ज़र्फ़ की कमी है, इनमें अक्ल की कमी है, इनमें थर्ड आई जिसे कहते हैं, थर्ड डायमेंशन देखने की अहलियत नहीं है। देखो बात सुनो, असल कहानी ये है कि बात सही है, लेकिन मुसीबत ये है कि सियासतदानों की करप्शन, लूटमार, नाहली, जहालत, गैर सियासी, गैर जमहूरी रवैये, अय्याशियाँ, ज़मीर फरोशी इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत से ज़्यादा पुरानी। अब बात सुनो, अच्छा खासा नॉर्मल एक एवरेज आदमी होता है ना, वो जब चार सियासतदानों को देखता है ना, मैंने कई लोगों से उन्होंने कहा यार ये तो बड़ी चवल से होते हैं, घटिया तरीन मौजूआत, घटिया तरीन बातें, दंदियाँ निकालेंगे, इधर उधर की जबड़ियाँ मारेंगे, कोई उनमें संजीदगी, कोई ये सवाल ही नहीं पैदा होता। देखो, इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत से भी पुरानी, बल्कि इनकी माँ है, इनकी करतूतें, इनकी जहालत, खुदगर्जी, लूटमार, लालच। ओ कोई यार मुझे कोई 4-6 बंदे मेरी पसंद के दे दो। पसंद ये नहीं कि मुझे उनके थोबड़े पसंद हों। मैं 1 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान की सारी तारीख उठा के सामने रख देता हूँ आपको। कौन कब पॉलिटिक्स में आया, तब उसका स्टेटस क्या था। वो यहाँ तो एक नाम निहाद पॉलिटिशियन ने यहाँ पूरे मीडिया के सामने बैठ के कहा कि अगर मेरी आमदनी मेरे असासे मेरी आमदनी, तो बेशर्म लोग, ढीठ लोग, बेहया लोग,
एस्टैब्लिशमेंट के पास ये चारा छोड़ते ही नहीं। अच्छा मैं कहता हूं लूट मार सारा कुछ चला, मुझे आज तक कोई समझाए ये परवेज मुशर्रफ साहब को सैक करने का ये कौन सा अंदाज था? सैक कर दो, ये क्या है? ये टिपिकल ग्वाल मंडी फुटपाथियों वाला रवैया, चपड़ चलाकी, ये फजूल बात। सो ये जो खोसा साहब को चाहिए इस पे असर नौ जरा गौर करें और सोचें कि इसकी क्या कोई और वजूहात भी हैं? बिल्कुल हैं। एक बंदा वजीर बन के कहता है मेरी गड्डी नू टाकी लग गई है। ये तो गंदी मेंटालिटी और अजीबो गरीब तरह के बैकग्राउंड के लोग होते हैं ये। इनके कभी मशागल तो देखो, नहीं पता एजेंसीज को, जिन लोगों का एक्सेस टू क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है वो इनकी सारी औकातों के ये अखलाकी तौर पे भी गंदे, ये माली तौर पे भी गंदे, ये ज़हनी तौर पे फिक्री तौर पे ये जाहिल। छोड़ो, ये एक ऐसी रस्म बनी हुई है, हम भी उसको दिन रात कूटते रहते हैं। ठीक, इस्टेब्लिशमेंट तुमने डिलीवर किया होता, सवाल ही नहीं पैदा होता, इस मुल्क की डायरेक्शन ही कुछ और होती। बिल्कुल ठीक है हसन साहब, नेक्स्ट खबर पे चलते हैं। धाती डोर से गला कटने के वाकयात के बाद पंजाब हुकूमत ने इसका साइंटिफिक सोल्यूशन निकाला है। गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मोटर बाइक्स पर सेफ्टी रॉड लगाने की मुहिम का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि मुझे पता चला धाती डोर खैबर पख्तूनख्वा से बनकर पंजाब आ रही है। यार ये हवाई सी बातें हैं, हर तीसरे दिन खबर छपती है फैसलाबाद में ये हो रहा है, फलां ये फैक्ट्री पकड़ी गई है, बहावलपुर में फलाना पकड़ा गया है, वहां से आती है दहशत गर्दी, वहां से आती हो तो बात समझ में आती है, वहां से क्या आना है? ये ज्यादा लड़ा हुआ ये त्यौहार जो है इसकी भी एक सकाफती तारीख है। ये पतंगबाजी का जो जिस तरह का जुनून पंजाब में है ये और नहीं है कहीं, ये हरियाणा ये वो ये पंजाब के इलाकों में है, अदरवाइज नहीं। फजूल बात है। और दूसरे मोटर बाइक्स पे सेफ्टी रॉड्स का इफ्तिताह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये किसी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह है। अंदाजा लगाओ, सेफ्टी रॉड किस पे? मोटरसाइकिल पे, उसका क्या हो रहा है? इफ्तिताह। खुदा का खौफ करो यार, शर्म आती है। पूरी दुनिया को कड़ोले पड़ गए होंगे हैं पाकिस्तानियों ने कैसी इजाद की है। हमारे आइंस्टाइन का तो, हमारे एडलर का तो, हमारे न्यूटन का क्या बनेगा? कैसा कैसा साइंटिस्ट पाकिस्तान पैदा कर रहा है, और फिर उनके इफ्तिताह देखो दिन दिहाड़े हो रहे हैं। सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाएगा, मरीख भी चला जाएगा। हो क्या रहा है? सुभान अल्लाह, इस सदी की सबसे बड़ी इजाद की डंडा ठोक दो, मोटरसाइकिल से डांग फिट कर दो, ये मसले का हल है। सोर्स पे नहीं जाना, यानी चोरों की मां को नहीं पकड़ना, चोरों के पीछे भागे फिरना है। ये देखो बात सुनो, ये रॉडो शॉडों का काम नहीं है, ये रवैयों का काम है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, मैं भी बहुत ढीठ आदमी हूं, भैंसों बल्कि मरी हुई भैंसों के आगे बीन बजा रहा हूं। ये रॉडों के काम नहीं, ये रवैयों के काम है। और बेशुमार चीजें जो तुम देखते हो, रिश्वत बंद करो, वहां भी रॉड ठोक दो, रवैये तब्दील करो। उसके लिए क्या होगा, क्या करना होगा? आपको अपने रवैये तब्दील करने होंगे। ये सोसाइटी है इंटिमिडेशन की, खौफ की। ये बड़ी बड़ी गाड़ियां फलाना की तुहानू मौत पैंदी है, किसी डिसेंट जी गड्डी फिरो, आओ जाओ, जिस तरह से बनूने मुल्क लोगों को देखने हूक उठती है दिल से। वो नहीं करना। रवैये नीचे तब्दील होंगे जब टॉप पे जो हुक्मरान सो कॉल्ड होते हैं, इनको तो हुक्मरान कहना भी इस लफ्ज़ की तौहीन है, वो अगर तब्दील होंगे तो नीचे तब्दीली है कि रॉडों नहीं, रवैयों पे गौर करो। लेकिन मुसीबत यह है, इनमें ना वो डेप्थ है ना वो सोच है। सतही किस्म के लोग होते हैं, आगे अपने चौके चिक्के मारे गए, ख़त्म। इधरों निकले जेल गए, अदालतां च गए, धक्के खादे। कोई शरीफ आदमी पूरी ज़िंदगी उसको तसव्वुर ही नहीं होता इस तरह की ज़िंदगी का।
जो इनके लिए वे ऑफ लाइफ है। जी ठीक है हसन साहब, अगली खबर पे चलते हैं। गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नहायत दर्दमंदी से कहा कि कमज़ोर की आवाज़ कोई नहीं सुनता, अब तो कशकोल ना भी लेकर जाएं, अगले कहते हैं इनकी बगल में कशकोल ज़रूर है। तो बड़ी देर बाद एक पहली बार जब ये PDM वज़ीर आज़म थे उस वक्त एक बात अच्छी की थी शहबाज शरीफ साहब ने, और मैंने उसकी बहुत दाद तब भी दी थी, अब भी जब मौका मिले। वो इन्होंने कहा था कि इस निज़ाम में मुझ समेत सब नंगे हैं, इस हमाम में, इस निज़ाम के हमाम में मुझ समेत सब नंगे। सुभान अल्लाह। अच्छा, दूसरी ये जो बात की है ये तो अल्लामा इक़बाल अभी कल की बात है। वो क्या है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्गे मुफाजात। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि यहाँ तक लाया कौन? सुभान अल्लाह है। ये ऐसे ही है जैसे किसी का कातिल उसके नमाज जनाजा में शरीक होके सबसे ज़्यादा सीना को भी कर रहा। तुम्हारा तो तुम लोगों का मेजर रोल है भाई इसमें, तुम यहाँ तक लेके आए हो इस मुल्क को। बिल्कुल ठीक। जिस पे इल्ज़ाम लगाओगे तुम कसूरवार हो, तुम्हारी गवर्नेंस ठीक होती, सवाल ही नहीं। महातिर मोहम्मद पता नहीं 90+ की उम्र में भी सारी लगा रहा, ठीक है। अर्दवान की मिसालें हैं, क्या है। अब वो इलेक्शन हारे हैं कई जगहों पे, खुशदिली से उन्होंने मान लिया है। आप लोगों ने जो किया है वो काट रहे हैं, और तुम देखना आगे आगे क्या क्या कुछ काटना पड़ता है। जी अगली खबर पे चलते हैं हसन साहब। हाफिज नईमुर रहमान जमात इस्लामी के 6ठे अमीर मुंतखब हो गए हैं। भाई उनको भी मुबारक हो, जमात इस्लामी को भी मुबारक हो, आपको भी मुबारक हो। मैं उनको दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ, ये भले लोग हैं। लेकिन इसमें मरियम जितने मर्जी अमीर बदल लें, ये तो पता नहीं कितने हो गए, आपने कहा कितने में थे ये 6ठे अमीर, ये 6000 अमीर भी तब्दील होंगे, इनका मुकद्दर नहीं, इन्होंने धक्के ही खाने हैं। या कहीं को माड़ा मोटा जोड़ तोड़ करके कोई कहीं से कोई इन्हें कोई चपाती का कोई टोटा मिल जाए इक़्तिदार की तो कोई और बात है। जो तारीख़ है इनकी, अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं, इनका बनना कुछ नहीं। अब पूछो वजह, उसकी वजह ये है जब तक इनकी सोच, अप्रोच, तरजीहात, अंदाज नहीं बदलेगा और ये असरे हाजिर से हम आहंग नहीं होंगे। हालांकि मैं तो कुरान पाक का एक मामूली सा हम्बल सा स्टूडेंट हूँ, इनकी तो स्पेशलाइजेशन होती है। ये तो कुरान पाक का हुक्म है। मोमिन अपने असर के साथ जो है, मुसलमान कंटेम्प्रेरी होता है। आ गए ना अब गाड़ियों पे, जहाज़ों में, मैं मिसालें दे दे के थक गया हूँ। सोच नहीं बदली, इनके तो हुलिये नहीं मेरे आपसे मिलते। लोग इन्हें कैसे एक्सेप्ट करेंगे मुझे बताओ। मैं हर उस आदमी को रिजेक्ट करता हूं एक पाकिस्तानी फर्द होने के एतबार से जिसका हुलिया ही मेरे साथ नहीं मिलता। मैं नहीं उसे निकलूंगा। इनको पता ही नहीं किस ज़माने में, किस दौर में रह रहे हैं, इसके तकाजे क्या हैं, इसकी तरजीहात क्या हैं, कख नहीं पता। और मैं को खुशी से ये बात नहीं कर रहा। आई नो आई हैव सम ब्यूटिफुल फ्रेंड्स लाइक अमीरुल अज़ीम हैं, लेकिन नहीं, ये फंसे हुए लोग हैं। जैसे हमारा सियासतदान, उसकी जो साख्त है वो करप्ट है, वो गंदा है, वो सतही है, वो चाहे भी तो अब नहीं बदल सकता। देखो बात सुनो, आदतें कहते हैं ना, हमारे पंजाबी में मुहावरा है, आदतें सिरा नाल जाती हैं। इनका कुछ नहीं बनना, छठे छोड़िए 600 में भी हो, कोई खबर नहीं है। ठीक है हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हसन साहब, अखबारी खबर के मुताबिक पंजाब पुलिस की सर्विलेंस ब्रांच की तैयार करदा रिपोर्ट में पंजाब में 200 से ज़ायद पुलिस अफसरान एहलकार का मुनशियात फरोशों का सहूलतकार होने का इंकशाफ हुआ है। मुनशियात फरोशों का ये क्राइम जो कुछ होता है इनकी पार्टनरशिप के बगैर हो ही नहीं सकता। और बात सुनो, बड़ा मशहूर वाक़या है, कहाँ कोई कत्ल एक दो हो गए तो बंदा नहीं पकड़ा गया, शेर शाह सूरी खुद पहुँच गया। उसने जंगल से चंद दरख्त कटवाए अपने बंदों से, कोतवाल को बुला के कहा मुझे इन दरख्तों के कातिल चाहिए वरना कल शाम तक तेरा अशर हो जाएगा। पकड़ लिए उसने।
अंडरग्राउंड बंदे पकड़ लिए उसने। अब शेरशाह सूरी ने कहा वेल डन, अगर तुमने मेरे कहने पे 24 घंटों में दरख्तों के कातिल पकड़ लिए हैं तो इंसानों के कातिल कहाँ? अब मजीद 48 घंटे देता हूं, पेश हो गए। वो सवाल ही नहीं पैदा होता। चोर और चौकीदार का रिश्ता जब तक नहीं होगा, चोरी मुमकिन नहीं, बहुत कम होगी। देखो, मैं हमेशा एक बात करता हूं, जहां इंसान होगा वहां जुर्म भी होगा, गुनाह भी होगा। ये दोनों चीजें इंसान के होते हुए होनी ही हैं। लेकिन देखना क्या है, उसको कम से कम लेवल पे। हमारे यहां तो ये साउंड बैरियर ही तोड़ गया है, हर तरह का जुर्म। देखो, जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस होती हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, कोई 100 मुल्कों में उनके कारोबार चल रहे होते हैं, तो मालिक तो एक जगह बैठा होता है। लीकेज और पिलफरेज का उन्होंने बाकायदा रखा होता है कि भी इतने % तक लीकेज और पिलफरेज। चूंकि इंसान है, ये बड़ी बदजात चीज़ है, वो वारे में होता है और वो चला रहे होते हैं। प्रोफेशनल तरीका होता है, चोर चकार होते नहीं, साइंटिफिक अप्रोच होती है। मुझे एक बात बताओ, मल्टीनेशनल कंपनीज, हाउ डू दे रन इट? इना बदशक्लियां करो, पाकिस्तान च बैठ के पाकिस्तानी संभाले जा रहे हैं, जिनकी तबीयतों से वाकिफ हो, जिनके बैकग्राउंड से वाकिफ हो, जिनकी तालीम तरबियत हर चीज से मिजाज से वाकिफ हो, वो नहीं तुम संभाल सकते। और यहां ये गैरतमंद हो, डूब मरे। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन मालिक कहीं बैठा है, सुभान अल्लाह, पूरी दुनिया, सैकड़ों मुल्कों में उनके कारोबार, ब्रांचेस, फलाना टमकाना, वो तो नहीं पीटते। प्रोफेशनल अप्रोच होती है, लीकेज पिलफरेज बिल्कुल होगी, वो आपके किचन में भी होती है। मरियम, आप खुद भी संभालो किचन अपना, तो उसमें होगी। अगर आप गैर जिम्मेदारी से सेब काट रहे हो, छिलका मोटा मोटा उतार के, तो दैट टू इज अ फॉर्म ऑफ लीकेज कह लो उसको, या जो भी पिलफरेज ना सी लीकेज कह लो, पानी जाया कर रहा हो। एक ड्राइवर है, साफ सुथरा है, अच्छा है, बेईमान नहीं है, लेकिन गाड़ियां धोते वक्त वो बेड़ा गर्क करता है पानी का, उसको पता ही नहीं। सो ये छोड़ो। बाकी देखो, बात सुनो, मैंने कहीं पढ़ा है या मुझे कोई बता रहा था कि बहावलपुर में अजमत न्याजी नाम था कि 48 मुरब्बा राजी पुलिस की सहूलतकारी से रिकॉर्ड याफ्ता मुलाजमी सेबों का मुरब्बा समझ के खा गए। आप बात कर रहे हो क्या मनशियात फरोशों की सहूलतकारी? इत्थे 48 मुरब्बे राजी, बंदा भी कोई मालूम मुसली नहीं। न्याजियों का एक अपना बैकग्राउंड है, तुम्हें पता है किस तरह के लोग होते हैं। अच्छा, और साथ झूठे मुकदमात उस पर बनवा दिए और करोड़ों मालियत की फसलें भी काट के ले गए। याद रखना, चौकीदार से मिले बगैर चोरी मुमकिन नहीं। पाकिस्तान की पुलिस, और जिस मुल्क में अरे मैं क्या किधर जाए आदमी, सब कुछ छोड़ देने को दिल करता है। और इंशाल्लाह अनकरीब देखना वो किधर पूरी दुनिया में आफियत का निशान होता है, इंसानों की दुनिया में, जानवरों की नहीं। क्या थाना और कचहरी ये तहफ़्फ़ुज़ की अलामत होता है। यहाँ क्या मुहावरा है, अल्लाह दुश्मन भी थाना कचहरी ना दिखावे, जो वहाँ आप डकैत बैठे हैं, दिहाड़ीदार बैठे हैं। सही। तो ये कौन सी कोई नई बात आप कर रहे हो? ठीक है हसन साहब, आगे चलते हैं। साबिक क्रिकेटर शाहिद खान अफरीदी ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद दी तो मालूम था मुझ पर तनकीद होगी, लेकिन उसके पीछे कोई सियासी और ज़ाती मुफाद शामिल नहीं था। इमरान भाई हमेशा से मेरे आइडियल रहे, उनसे इंस्पायर होकर क्रिकेट शुरू की। 92 के वर्ल्ड कप में एक ज़बरदस्त टीम के साथ उन्होंने लीडरशिप दिखाई और वर्ल्ड कप हम जीते। शौकत खानम उनका ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। उनकी सियासी सोच और पॉलिसी पर इख्तलाफ का हक मुझे हासिल है, मगर उनकी ज़ात पर मैंने कभी तनकीद नहीं की। क्या तबसरा करेंगे? नहीं, एक तो ये हालांकि मैं ABC नहीं जानता क्रिकेट की, और मैं कसम कहता हूँ मुझे नहीं पता 11 होते, 12 होते, 13 होते, मैं भूल जाता हूँ हर दफ़ा, चूँकि दिलचस्पी नहीं है। एक ज़बरदस्त टीम के साथ, टीम ज़बरदस्त नहीं थी, बंगी मार रहा है, लेकिन इसके बैकग्राउंड से मुझे अतर साहब ने ब्रीफ किया था इसके बारे में
तो अगर वो बात अपनी ठीक तरीके से कह नहीं सका, समझा नहीं सका, एक्सप्लेन नहीं कर सका, कोई कम्युनिकेशन का गैप हो गया है, तो खुश दिली से वो माजरत कर रहा है, उसको आपको कबूल करना चाहिए। हम आपस में इतने कमज़र्फ और इतने तंग नज़र क्यों हैं? मेरे से अगर 7 या कोई मतलब एब्सेंट माइंडेड आदमी को बात नहीं, पता नहीं क्यों क्या कहा उसने, ये मुझे नहीं पता, मुबारकबाद देना तो खैर कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। तो वो क्रिकेटर है, ये रवैया गलत है। अगर उससे कोई इस तरह की कोई बात हो गई है जिससे ये तासुर गया है और अब वो एक्सप्लेन कर रहा है बंदा, तो खुशदिली से एक भाई के तौर पे उसकी बात को कबूल करो। हर चीज़ में स्कैंडल घुसाना या निकालना, सनसनी डालना या निकालना, इट्स इडियोटिक। अगर वो वजाहत दे रहा है एक आदमी तो उसको खुशदिली से आप कबूल करो, छोड़ो। हसन साहब, मुझे आप एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हसन साहब, अब सियासत से हटकर मुआशरत से मुताल्लिक 3 खबरें बारी बारी तबसरा कर दें। पहली खबर, जनूबी पंजाब के ज़िला लिया में दर्जी की दुकान के ताले तोड़कर 12 सूट चोरी करने के बाद चोर इत्तकाफ बैठ गया। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रेस करके मुलजिम को मस्जिद से गिरफ्तार कर लिया। दूसरी खबर, मां के मोबाइल फ़ोन देने से इनकार पर 12 साला बच्चे ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। तीसरी खबर, सांगड़ में हैंडपंप का जहरीला पानी पीने से 5 बच्चे जाँ भाग हो गए। देखो मरियम, आपने कहा 3 खबरें, ये 3 नहीं, ये एक ही खबर है कि हम लावारिस लोग हैं मुकम्मल तौर, मैक्रो लेवल पे भी, माइक्रो लेवल पे भी। अब मैं इसको, मेरा अपना तरीक़ेकार है, गलत होगा चीज़ों को देखने का। 12 सूट भी चोरी, चोर के लिए तकाफ या मस्जिद से बेहतर पनाहगाह कौन सी हो सकती? कितने चोर हैं इस मुल्क में, कैसा कैसा डकैत नहीं है। उठा के उनको थोड़ा उनको वेट करके देखो, उनको स्कैन करो, पता लग जाएगा। दुकानों की कई किस्में हैं इस मुल्क में, तो उसने ठीक जगह पे पना ली, उसकी किस्मत ख़राब थी जो पकड़ा गया। अच्छा, इत्तकाफ, ये बड़े बड़े लफ्ज़ हैं भाई, बहुत खौफनाक। हुजूर की तो 4-5 बातों पे अमल कर लो तो बस ज़िंदगी समझ जाएगी, बाकी वो उन्हीं के सदके माफ़ हो जाओगे। तो अच्छा, बाकी माँ के मोबाइल फ़ोन, हमारी रूहें बिकी हुई हैं चूँकि हमारे अपने पल्ले कुछ नहीं। 12 साल का बच्चा, उसका स्टेट ऑफ माइंड देखो, वो रूहानी तौर पे बिक चुका था, वो गिर भी पड़ा था और उस मासूम को पता भी नहीं था। माँ ने नहीं दिया फ़ोन, उसने खुदकुशी का शॉट। क्या है ये इसको गौर से सुनो, सोचो, समझो। ये मैं मेरे एक बहुत ही करीबी हैं, वो ईद पे उनका बहुत बड़ा, सबसे बड़ा है उनका पिंडी इस्लामाबाद में, वो गाड़ियों शाड़ियों का, और बहुत बड़ा ब्रांड है जिसके वो हैं वो उधर। तो ईद पे वो लाहौर आया तो मैंने कहा आमिर यार, ये ईद के करीब तो सेल, उसने कहा सेल कई गुना बढ़ जाती है। मैंने कहा अच्छा, तो कहता हाँ, चूँकि लोग गाड़ियाँ निकलवाते हैं ऑन दे के, पीछे अप्लाइड फॉर लिख के गरीब रिश्तेदारों को ईद मिलने जाते हैं। अंदाज़ा लगाओ, हमारा मुहावरा है, वो नाल दे दा मुँह लाल देख के अपना चपेड़ा मार के कर लो। अच्छा, सांगड़ में हैंड पंप, कौन मर गया? कोई कुत्ता बिल्ला आया, ट्रक के नीचे आके मर गया, कोई लाश नहर से बरामद हो गई, कच्चे में डाकू फिर रहे हैं, पक्के में उनसे बड़े डाकू फिर रहे हैं। कुछ भी नहीं, 3-3 करोड़ रुपए के टायर तब्दील हो रहे हैं, लोग भूखे नंगे हैं। ओ वजीरे पता नहीं की दफा कहता है कि मुल्क दिवालिया हो चुका है, लगे फिर रहे हैं मौज से। ये मेला है जहाँ अपनी दौलत के नशे में धुत बड़के मारते फिर रहे हैं, वहाँ आगे भी इसमें कोई चीज़ हमारी, देखो बात सुनो, हमारे यहाँ तो सूरत हाल ये है कि ब्रो और फलाना पे तो मुलाजमों की ज़बान तब्दील हो गई है। ऑनेस्टली हमारे ज़माने में जो घरेलू मुलाजमाएँ थीं उनके नाम चीता, मीदा, जैन बेस किस्म के होते थे। अब तो मैं हैरान ही रह जाता हूँ, वो टीवी ड्रामास देख देख के कख पल्ले नहीं है, वो सारा एक जालसाजी। पैरों में स्लीपर नहीं होते, हाथ में सेल फोन होता है, इस तरह की ख़वातीन मैं देखता हूँ। अच्छा, फिर अंदाज़ा लगाओ, गैस नहीं है,
मातम है। अच्छा भाई, तेरी दादी परदादी गैस थे, अवन नहीं है, बिजली नहीं है, फलाना। औकात क्या है आपकी? बड़े सगीर की पिछले 100-150 साल की तारीख का वन ऑफ द लीडिंग जो जीनियस है ना, उसका नाम है मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब। उसका दिमाग चकरा गया था माचिस देख के। गोरे के पास उसने कहा, कैसी कौम है, आग को जेब में लिए फिरती है, ये औकात है। पहली बार हैंड पंप आया, कहा बम्बा। जहाज गुजरता था, औरतें सेंध से भागती थी कि बेपर्दगी हो जाए, सानू देख रहे होंगे। तो ये लेवल है तुम लोगों का। तो बस इसी तरह ही है, लावारिस से लोग हैं, पैदा होते हैं मर जाने के लिए, और सबने मर जाना होता है तो ठीक है। ये भी ये एक ही खबर है। पाकिस्तान में हर खबर एक ही मां की कोख से जन्म ली है। वो है बेरहमी, सफाकी, खबासत, खयानत। ये माएँ बच्चे जानती हैं जी। ठीक है हसन साहब, अब अगली खबर पर चलते हैं। तुर्किया के बल्दियाती इलेक्शन में सदर एर्दोगान की पार्टी दारुल हुकूमत अंकारा, इस्तांबुल समेत 17 शहरों में मेयर की नशिस्तें हार गई है। सदर एर्दोगान ने शिकस्त तस्लीम करते हुए कहा कि अपना एहतसाब करेंगे। क्या पाकिस्तान में ऐसा मुमकिन है कि कोई पार्टी हारने के बाद अपनी हार को खुश दिली से तस्लीम कर ले? सवाल ही नहीं पैदा होता। और इसका जवाब बड़ा सादा है, DNA का मसला है। तुर्कों की और अपनी तारीख तो देखो बीबी। वो एक दफ़ा इमरान ने कहा था ना कि वो मुग़लों को उसने तुर्क कहा, तो ये शहरी रहमान, ये तो औकात है हमारी। कहती वो तो मुग़ल थे। उस बेचारी माई को यही नहीं पता था कि मुग़ल तुर्क हैं। ज़हीरुद्दीन बाबर की किताब जो है वो वक़ाए बाबर है, वो फारसी में नहीं है, वो तुर्की ज़बान में। बाबर ने तुर्की, घर में तुर्की बोलते थे। अच्छा, फिर सारी तारीख बड़े सगीर की, वो शोका द ग्रेट और चंद्रगुप्त, ये इनको छोड़ के बाकी सारी तारीख क्या है? ये कौन है हम? मैंने अभी पिछले सवाल के जवाब में कहा कि ये क्या कहते हैं उसको, ब्राह्मणों के मारे हुए मजलूम लोग, उन्होंने दीन इस्लाम में पनाह ढूंढी मिली। तो अपनी अपनी तारीख होती है कौमों की। तुर्कों की तारीख है, हमारी क्या तारीख है? देखो बात सुनो, मैं तफसील में नहीं जाता, वो और कट्टा ना खुल जाए। पाकिस्तान 25 करोड़, 20-22 उधर है, इंडिया में 45-50 के करीब हो गया। को वीक उठे हैं ये 65-70 करोड़ मुसलमान। इनका हम ओरिजिन तलाश करते हैं। सेंट्रल एशियन कितने हैं, ईरानियन कितने हैं, अरब्स कितने हैं, लोकल्स कितने हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। हमारे अंदर जो इतनी खौफनाक किस्म की शख्सियत परस्ती है, ये भी दरअसल बुत परस्ती की बिगड़ी हुई इंतहाई मकरूह शक्ल है। इंसानों से मोहब्बत करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनकी पूजा नहीं करते, लेकिन नहीं है। तो इसलिए तुर्कों के और अपने दरमियान जो थोड़ा सा फ़र्क है, उसको मलहूज़े खातर रखें आप, तो फिर आप कभी ये सवाल ना पूछें। ठीक है हसन साहब। नेक्स्ट खबर है साहब, बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट ने अपने तज्जिये में कहा कि मोदी ताकतवर वज़ीर-ए-आज़म, मुआशी तरक्की के साथ उसके एजेंडे में हिंदू पॉपुलिज्म सर फहरिस्त है। इकोनॉमिस्ट ने इस खदशे का भी इजहार किया है कि जनूबी और शमाली ब्लॉक की तकसीम और इंडिया के टुकड़े होने का इम्कान भी है। बिल्कुल सादा बात है। इसके लिए देखो दो तरीके होते हैं। एक तो होता है स्टैटिस्टिकल और क्लैरिकल तरीका चीज़ों को देखने का। स्टैटिस्टिकल आदाद शुमार, ये वो वगैरह, फैक्ट्स एंड फिगर्स, और बड़ा बुकिश निसाबी। तो एक होता है कोई थर्ड आई से देखना, थर्ड डायमेंशन। एक होता है स्पिरिचुअली चीज़ों को समझना। तारीख को भी स्पिरिचुअल तरीके से पढ़ा और समझा जा सकता है। देखो बात सुनो, उस माशरे का अंजाम भयानक होगा जहां दो चीज़ों में मुनसिफाना रवैया नहीं होगा हुक्मरानों का। अनाज यानी इक्तसादियात में फेर, बराबरी नहीं कह रहा मैं, फेर
अनाज और इज्जत की जहां मुनसिफाना तकसीम नहीं होगी, वो माशरा अल्टीमेटली खुद तकसीम हो जाएगा। खुद पाकिस्तान इसकी एक मिसाल है। बांग्लादेश बनने से पहले एक बहुत मशहूर कहानी थी जो मैंने अंग्रेजी में पढ़ी, मुझे तो बंगाली नहीं आती, हालांकि मेरे इतने क्लास फेलोज थे। मोटी बात, उसने कहा इस्लामाबाद को बनता देख के मैंने सजदा किया तो मुझे उसकी सड़कों से पटसन की खुशबू आई। मतलब ये कि हमें हमारे माल पे बन रहा है। तो ये जो कुछ हिंदुस्तान में हो रहा है, इकोनॉमिस्ट की किसी रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। जहाँ मुनसिफाना तकसीम नहीं होगी, मुल्की वसाइल की, इज्जत की, एहतराम की, इंसान को 2-3 चीज़ें चाहिए होती हैं, उसके बाद उन्हें 4 बच्चे पैदा करके पढ़ाने लिखाना, कब्र च गया ख़त्म। हर बंदा एम्बिशियस नहीं होता, हर बंदे को शोहरत से, कोई दौलत से, कोई बड़ी नहीं, वो अपना दिल में अब तक जल रही हैं आरज़ू की दौलत में। एक वो प्यारी सी लड़की है, कोई छोटा सा घर, छोटा सा 3 मरले का घर। अच्छा, जिन्हों वो प्यारी कह रहे हो पता नहीं भावे बिज्जू ही होवे, मुझे आपको क्या पता है लैला देखने में कैसी थी, मुमकिन है उन्होंने दूजी यारी देखना पसंद ना करे, मोहम्मद नू चंगी लगे। ये होती है इंसानी ज़िंदगी जहाँ इंसाफ नहीं होता। देखो ये, और जोग्राफिये से ज़्यादा बेवफा चीज़ दुनिया की तारीख में नहीं। बेशक हसन साहब, बिल्कुल। ये जो सेपियंस है ना, हम बस फिर बढ़ता रहता है, कोई नई बात नहीं है। ठीक है साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इसी नोट पर अपने व्यूअर से इजाजत चाहेंगी। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज।